डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर आधारित सोशल एंथ्रोपोलॉजी के संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर आया हूँ कि युगांडा की जो बगांडा जनजाति है, युगांडा में जो बगांडा जनजाति है उसमें बहुपत्नी विवाह प्रथा का प्रचलन पाया जाता है और क्यों पाया जाता है, इस बिंदु पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए बिंदु की ओर चलते हैं दोस्तों। युगांडा गणराज्य पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। असल में युगांडा नाम बुगांडा राजशाही से लिया गया है। इस जनजाति में राजा से लेकर सामान्य व्यक्ति तक सभी को एक से अधिक पत्नी रखने का अधिकार होता है। बगंडा जनजाति में किसी व्यक्ति के लिए पत्नियों की संख्या उस व्यक्ति के आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है। क्लियर है दोस्तों? जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक धन होता है या संपन्न व्यक्ति होता है, वह उतने ही अधिक स्त्रियों से विवाह संपन्न स्थापित करता है। सामान्यतः प्रथम पत्नी की स्थिति अन्य पत्नियों की तुलना में अधिक ऊंची होती है और प्रथम पत्नी को ही धार्मिक एवं जादू टोना संबंधी विशेषाधिकार प्राप्त रहते हैं। अब यह देखना है दोस्तों कि ये जो बगांडा ट्राइब है, बगांडा जनजाति जो है, उसमें बहुपत्नी प्रथा के कारण क्या है, इसको थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है। बगंडा समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 3 गुना अधिक है। अब यह ऐसा क्यों है, इसको हम लोग को देखना जरूरी है। बगांडा जनजाति में के राजनीतिक व्यवस्था में उत्तराधिकारी राजकुमार को छोड़कर अन्य सभी राजकुमारों को मार डाला जाता है। क्लियर? नंबर 2 चलते हैं दोस्तों। प्रधान के घरों में भी लड़कों को जन्म लेते ही मार दिया जाता है। आगे चलते हैं नंबर 3 पे। राजा छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है और छोटी छोटी गलतियों पर पुरुष नौकरों को मौत की सजा दे देता है। अगला पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त बगांडा जनजाति में का जो शत्रु जनजाति होती है, कोई न कोई युद्ध उसके साथ होता ही रहता है। बगांडा जनजाति का शत्रु जनजाति के साथ कोई न कोई युद्ध होता ही रहता है। यह युद्ध सालों भर चलता है, जिसमें काफी संख्या में बगांडा पुरुष मारे जाते हैं। इन तमाम कारणों के कारण बगांडा समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 3 गुना अधिक हो जाती है। इस सभी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? बगांडा समाज क्या होता है? पुरुषों की संख्या कम हो जाती है और स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाती है और बहुपत्नी विवाह का जो यह कुचक्र है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बिहार लोक सेवा आयोग के लिए। एग्जाम्पल में तो हमेशा इसका यूज लगा ही रहता है। चलिए आगे की क्लास में आगे एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। यह विवाह चैप्टर का एग्जाम्पल है, इसको बढ़िया से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।